नमस्कार, स्वागत है आपका दर्श न्यूज में। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की टॉप खबरों के साथ मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 4 फरवरी को बिहार आएंगे पीएम मोदी, बेतिया से करेंगे लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत। सीएम नीतीश भी करेंगे मंच साझा। बिहार में एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में 4 एजेंडों पर लगी मुहर। 15 फरवरी से होगा बजट सत्र, 12 को होगा फ्लोर टेस्ट। पटना से लेकर दिल्ली तक ईडी की दबिश। पटना में लालू यादव, दिल्ली में सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ। रांची में जेएमएम का विरोध प्रदर्शन। 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा। 27 फरवरी को होगी वोटिंग। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचा बिहार। किशनगंज में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को बिहार आएंगे। बिहार आने से पहले पीएम मोदी झारखंड पहुंचेंगे। वहां सिंदरी में खाद कारखाने का शुभारंभ करने के बाद वे बिहार के लिए रवाना होंगे। वे दिन के करीब 1:30 बजे तक बेतिया पहुंचेंगे। यहां पर पीएम मोदी करीब 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पीएम के साथ मंच साझा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी अभी तक पटना के गांधी मैदान से लोकसभा चुनाव का प्रचार की शुरुआत करते आए हैं। यह पहली बार है जब वे बिहार में बेतिया से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी आज विजय चौक पर आयोजित बीटिंग रिट्रीट समारोह में शामिल हुए। पीएम के अलावा कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी हिस्सा लिया। बिहार में एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग आज संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 4 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में बड़े फैसले लिए गए। नीतीश कुमार को सदन की कार्यवाही बुलाने के लिए अधिकृत किया गया, जबकि बजट सत्र की तारीख आगे बढ़ाई गई। फिर शाम में हुई सीएम आवास में बैठक में तय हुआ कि बजट सत्र 15 फरवरी से शुरू होगी, वहीं 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होगा। नौकरी के लिए जमीन लेने के चर्चित लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में ईडी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव से पूछताछ कर रही है। पिछले 6 घंटे से उनसे सवालों का सिलसिला जारी है। ईडी ने उन्हें खाना और दवा लेने का समय दिया। उन्हें आज के लिए पहले ही नोटिस दी गई थी। सुबह ईडी की टीम दिल्ली से पटना पहुंची। उनके सवालों का जवाब देने के लिए लालू यादव ईडी के दफ्तर में बैठी राज्यसभा सांसद मीसा भारती के साथ पहुंचे। कल तेजस्वी यादव से पूछताछ की जा सकती है। वहीं आज सुबह सुबह ईडी की टीम हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पहुंची। उस वक्त हेमंत सोरेन अपने आवास पर नहीं थे। ईडी की टीम झारखंड भवन भी पहुंची, लेकिन वहां भी उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से नहीं हो पाई। इसके बाद दिन में बताया गया कि हेमंत सोरेन की ओर से ईडी को एक ईमेल भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि वे 31 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास में आकर उनसे पूछताछ कर सकते हैं। ईडी को राजधानी रांची में जमीन की खरीद बिक्री में हुई अनियमितता के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सह झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करनी है। 20 दिसंबर को एक बार हेमंत सोरेन से पूछताछ हो चुकी है। उस दिन की पूछताछ से ईडी की टीम पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। देश के 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी गई है। चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। आयोग के अनुसार 27 फरवरी को मतदान होगा। मालूम हो 13 राज्यों के 50 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, जबकि 2 राज्यों के 6 सदस्य 3 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। जिन 15 राज्यों में राज्यसभा चुनाव होने हैं उनमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। चुनाव आयोग के अनुसार राज्यसभा चुनाव के लिए 8 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 15 फरवरी तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करा पाएंगे। 16 फरवरी को नामांकन पत्र की जांच की जाएगी, जबकि 22 फरवरी तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश से 10, महाराष्ट्र और बिहार से 6-6, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से 5-5, गुजरात और कर्नाटक से 4-4, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 3-3 और छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से 1 राज्यसभा सांसद रिटायर होंगे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत आज किशनगंज पहुंचे। बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर से किशनगंज में दाखिल हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में आरएसएस और बीजेपी की नफरत और हिंसा की विचारधारा का प्रसार कर रही है, लेकिन हमारी यात्रा का हिंदुस्तान की राजनीति पर बड़ा असर पड़ा है। लेकिन आप सबको पता है कि नफरत को नफरत नहीं काट सकता है, इसे सिर्फ मोहब्बत और प्यार काट सकते हैं। वे नफरत फैलाने की बात करते हैं तो हम लोग मोहब्बत और इज्जत की बात करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा है। खड़गे ने ओडिशा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि 2024 में पीएम मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे तो यह आम चुनाव देश का आखिरी चुनाव होगा। खड़गे ने दावा किया कि यदि पीएम मोदी इस साल आम चुनाव के बाद फिर से अपनी सरकार बना लेते हैं
तो वह तानाशाही पर उतर आएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी दावा किया कि देश के लोग 2024 में आखिरी बार चुनाव में हिस्सा लेंगे। बिहार के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज कहा कि 48 घंटे में बिहार की राजनीति बदल गई है। जदयू से ऑफर मिला तो सरकार में शामिल हुए। सम्राट चौधरी ने दावा करते हुए कहा कि जदयू को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। 1996 से भाजपा का गठबंधन है। बिहार में डबल इंजन की सरकार बन गई है। अधूरे काम पूरे होंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा मेरे लिए दूसरी मां है। विरोधी दल के नेता के तौर पर मुरेठा बांधा था। पार्टी के सम्मान में अगर हमें सर मुराना भी पड़े तो मैं तैयार हूं। मैं अयोध्या जा रहा हूं, वहीं बाल कटवाऊंगा। वहीं विजय सिन्हा ने भी पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में परिवर्तन हुआ है। बिहार को जिस रास्ते पर राजद ले जा रहा था, भाजपा ने उसे बचा लिया। जनादेश सुशासन के लिए मिला था। बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सेवा करने का मौका मिला है। गुजरात में तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर मानहानि का केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम संकेत दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह संकेत तेजस्वी यादव को राहत देने वाली है। गुजरात में दायर मानहानि का केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केस को खत्म करने के भी संकेत दिए हैं। आज इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव से एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जिसमें उन्हें यह लिखना होगा कि गुजरातियों को ठग बताने वाले बयान पर मुझे खेद है। इसी वजह से अपने उस बयान को वापस ले रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 1 हफ्ते बाद होगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम के पहुंचने से झारखंड मुक्ति मोर्चा और प्रदेश में सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता नाराज हैं। जेएमएम ने ईडी की कार्रवाई को माहौल बिगाड़ने की कोशिश करार दिया है। झामुमो के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसमें कहा कि सुबह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर ईडी की टीम के जाने को अलोकतांत्रिक बताया है। उधर जेएमएम के हजारों कार्यकर्ताओं ने आज रांची में जमकर प्रदर्शन किया। हजारों कार्यकर्ताओं ने राजभवन से मुख्यमंत्री आवास तक पैदल मार्च किया और ईडी व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जेएमएम के विरोध प्रदर्शन पर आज प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समन का जवाब देना चाहिए। आज नहीं दे रहे हैं तो कल देना होगा। सच्चे नागरिक के रूप में इसका पालन करना चाहिए। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जेएमएम के विरोध पर उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस प्रकार की कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। हम कानून से ऊपर हो जाएं। पलामू के रजवाडी में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम के कथा आयोजन की हाईकोर्ट से सशर्त अनुमति मिल गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि धार्मिक आयोजन और कथा को रोका नहीं जा सकता है। सरकार सुगमता से आयोजन के लिए कुछ शर्त लगा सकती है। इसके साथ ही अदालत ने यह याचिका निष्पादित कर दी। पलामू डीसी ने कथा के आयोजन की अनुमति नहीं दी थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कथा का आयोजन 10 से 15 फरवरी तक होना है। स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी पर केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। आतंकी संगठन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिमी पर प्रतिबंध बढ़ाने को लेकर ट्वीट किया और बताया, मोदी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की है। अब खबर खेल जगत से। इंग्लैंड के खिलाफ 2 फरवरी से वाईजैक में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले भारतीय टीम को जबरदस्त झटका लगा है। स्टार बल्लेबाज केएल राहुल और दिग्गज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने बताया कि चयन समिति ने सरफराज खान, सौरभ कुमार और वशिंगटन सुंदर को भारत की टीम में शामिल किया है। अब बात मौसम के मिजाज की। मौसम विभाग ने सोमवार को उत्तर बिहार के कुछ स्थानों में घना कोहरा और शीत दिवस के भी आसार जताए गए हैं। इसके अलावा राज्य के अन्य जगहों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं रविवार को राज्य के 7 जिले शीतलहर और शीत दिवस की चपेट में रहे। पटना, पूर्णिया, वाल्मीकिनगर, भागलपुर में घना कोहरा छाया रहा, जबकि राजधानी सहित सूबे के अधिकतर शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे रिकॉर्ड किया गया। कई शहरों का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। प्रदेश का सबसे ठंडा शहर 3.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबौर, जबकि 24.5 डिग्री अधिकतम तापमान के साथ औरंगाबाद सबसे गर्म शहर रहा। हालांकि मौसम विभाग ने बताया कि बिहार में लोगों को न सिर्फ दिन में ठंड से राहत मिलेगी, बल्कि न्यूनतम पारा भी चढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभावी होने के चलते मौसम में यह बदलाव आएगा। वहीं झारखंड की बात करें तो 30 जनवरी के बाद घने बादल छाने और राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की स्तर की बारिश होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक 31 जनवरी और 1 फरवरी को राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इससे ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आज से सुबह कुहासा के बाद आंशिक बादल छा सकते हैं।
दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।